नमस्कार बच्चों, आज कंफ्यूजिंग वर्ड्स करेंगे। तो फर्स्ट है आपका एबिलिटी। एबिलिटी होता है कुछ करने की योग्यता। एबिलिटी एबिलिटी होता है योग्यता या प्रतिभा। जन्मजात कोई गुण है आप में, मेंटल या फिजिकल स्किल टू डू समथिंग, उसको बोलते हैं एबिलिटी। और कैपेसिटी होती है बेटा जो आपने अर्जित की है, क्षमता या सामर्थ्यता। देखो, एबिलिटी होती है आपकी योग्यता, जो स्किल है आपके अंदर, और जो आपने कंटेन की है किसी एरिया से, कहीं से भी, उसको बोलते हैं आपकी कैपेसिटी, आपकी क्षमता, आपका सामर्थ्य है। तो कैपेसिटी होती है जो आपने अर्जित की है कोशिश करके, प्रयास करके, और एबिलिटी है आप में प्रतिभा यानी योग्यता जो जन्मजात है। अब नॉर्मल, देखो नॉर्मल सामान्य है और अब हो गया असामान्य। डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल या एवरेज, जो नॉर्मल है या एवरेज है उससे डिफरेंट को बोलते हैं अब नॉर्मल यानी असामान्य। और सब नॉर्मल होता है बेटा सामान्य से भी कम। देखो नॉर्मल तो नॉर्मल, अब नॉर्मल असामान्य, और सब नॉर्मल होता है सामान्य से भी कम। लोअर या स्मॉलर देन नॉर्मल, नॉर्मल से भी कम को बोलते हैं सब नॉर्मल। और सुपर नॉर्मल होता है असाधारण, ग्रेटर देन नॉर्मल। सुपर नॉर्मल होता है नॉर्मल से महान यानी कि ग्रेटर देन नॉर्मल, असाधारण। तो नॉर्मल के आपने 3 किए, अब नॉर्मल, असामान्य, जो नॉर्मल से कम है, अलग है, सब नॉर्मल नॉर्मल से कम, और सुपर नॉर्मल नॉर्मल से अधिक। अबेंडन होता है जहां आपका जाना वर्जित है। टू लीव एंड नेवर रिटर्न टू, किसी स्थान को खाली करना या वहाँ नहीं लौटना, उसको बोलते हैं अबेंडन। अबेंडन होता है परित्याग करना, खाली करना, छोड़ना। और डेजर्ट होता है बेटा छोड़ के भाग जाना उस चीज़ को। टू लीव एंड स्टॉप हेल्पिंग, उस स्थान को छोड़ देना या किसी की मदद करना, मुश्किल हालत में किसी को छोड़ जाने को बोलते हैं डेजर्ट। और फोरसेक होता है त्याग देना। टू गिव अप और लीव, त्यागना गिव अप होता है या लीव होता है। देखो 3 चीज की है आपने। अबेंडन होता है खाली करना, किसी को परित्याग करना, जहां आप वापिस नहीं आएंगे। और डेजर्ट होता है त्यागना, छोड़ना, लेकिन किसी की मदद करने से भी मना करना होता है, इसको बोलते हैं डेजर्ट। और डबल एस लग गया तो वो हो जाएगी स्वीट डिश, DESSERT हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी आपकी स्वीट डिश। फोरसेक त्याग देना, टू गिव अप और लीव, इसको मैं पूछूंगा बाद में कि अबेंडन क्या होता है। टू लीव एंड नेवर रिटर्न टू, ये आएगा वहाँ एग्जाम में। और डेजर्ट होता है टू लीव एंड स्टॉप हेल्पिंग, तो डेजर्ट होता है स्टॉप हेल्पिंग। और फोरसेक होता है टू गिव अप और लीव, गिव अप होता है हार मानना या त्याग देना। एब्सटेन होता है फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम लगता है ना, तो परहेज करना, दूर करना, दूर रहना। तो टू चूज नॉट टू डू समथिंग इंजॉयबल देन यू थिंक माइट बी बैड, उसको चूज करना कि ये अच्छी चीज नहीं है, आप सोचते हो ये बुरी है, तो उससे दूर रहो, तो उससे बोलते हैं एब्सटेन। और रिफ्रेन होता है बचना, दूर रहना। टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी काम को करने से बचने से बोलते हैं रिफ्रेन। और एब्स्ट्रेन होता है किसी के साथ जाने से परहेज करना। एब्स्टेन होता है किसी से परहेज करना या से दूर रहना, और रिफ्रेन होता है उस काम को करने से बचना। टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग। असीड होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट से निकला है ये, ACCEDE। टू एग्री टू अ रिक्वेस्ट, किसी रिक्वेस्ट पे एग्री होने को बोलते हैं असीड। कंसीड होता है मानना या सच्चाई मान लेना। देखो कंफ्यूजिंग वर्ड है ये, आपको कंफ्यूज करेंगे तो आपने समझ जाना है। असीड होता है स्वीकार करना, टू एग्री टू अ रिक्वेस्ट। और कंसीड होता है मानना या सच्चाई मान लेना, टू एडमिट एज ट्रू, कि ये तो बात सच है भाई, वो कंसीड। और एक्सीड होता है आगे बढ़ना, से अधिक होना, टू गो बियॉन्ड द लिमिट ऑफ, जो लिमिट है उससे भी आगे जाने को बोलते हैं एक्सीड। तो एक्सीड ACC वाला स्वीकार करना, कंसीड मानना या ये सच मानना कंसेप्ट को, और एक्सीड होता है उससे आगे बढ़ना। एक्सीडेंट होती है आपकी आकस्मिक घटना, अ सडन इवेंट दैट कोजेज डैमेज या इंजरी, उसको बोलते हैं एक्सीडेंट। सडन इमेज दैट कोजेज डैमेज और इंजरी, उसको बोलते हैं एक्सीडेंट। और इंसिडेंट होती है कोई घटना, हादसा। एक्सीडेंट तो अचानक कोई घटना,
सडन इवेंट दैट कॉजेज डैमेज या इंजरी, और इंसिडेंट होती है एन अनएक्सपेक्टेड और अनयूजुअली अनप्लीजेंट इवेंट, जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे वो अनयूजुअल इवेंट, उसको बोलते हैं इंसिडेंट। एक्यूरेट होता है एकदम ठीक, बिल्कुल सही, फ्री फ्रॉम मिस्टेक्स एंड एरर्स, उसको बोलते हैं एक्यूरेट। ये तो भाई बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक। प्रिसाइज होता है स्पष्ट या शुद्ध, प्रिसाइज शुद्ध, वेरी एक्यूरेट अबाउट द डिटेल्स, किसी के डिटेल्स के बारे में बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल स्पष्ट, और एक्यूरेट होता है एकदम ठीक। अब आपका हो गया एक्यूरेट भी वही है जी, प्रिसाइज भी वही है। एक्यूरेट होता है जिसमें मिस्टेक्स नहीं होती, और प्रिसाइज होता है वेरी एक्यूरेट अबाउट द डिटेल्स, डिटेल्स के बारे में बिल्कुल शुद्ध। एडवर्ट एडवर्टीजमेंट से निकला है विज्ञापन, एन एडवर्टीजमेंट, और अवर्ट होता है टर्न अवे असाइड, एक तरफ फेर लेना या मुड़ जाना, तो या बचा लेना, उसको बोलते हैं अवर्ट, टू टर्न अवे असाइड। अगो होता है पहले, बीता हुआ, अगो तो बिफोर द प्रेजेंट और इन द पास्ट, उसको बोलते हैं अगो। सिंस होता है उस निश्चित समय से, फ्रॉम अ पास्ट टाइम अंटिल नाउ, पास्ट से अब तक सिंस बोलते हैं। और बिफोर होते हैं बेटा अर्लियर टाइम, एन अर्लियर टाइम को बोलते हैं बिफोर। अगो होता है आज से, अब से पहले का टाइम, प्रेजेंट से पहले के टाइम को बोलते हैं अगो। और सिंस होता है पास्ट से लेके अब तक, और बिफोर होता है पहले का समय, एन अर्लियर टाइम, पहले से ही। AIL एल होती है बीमार होना, एलमेंट होती है ना बीमारी, तो एल होता है बीमार होना, टू सफर बैड हेल्थ या पेन, उसको बोलते हैं एल। और ALE होता है मदिरा, एन अल्कोहलिक ड्रिंक सिमिलर टू बियर, बियर जैसी कोई है तो उसको भी एल ही बोलते हैं। और अल्टर होता है बदलना, ALTER तो बदलना, टू बिकम और मेक समबडी और समथिंग डिफरेंट, उसको बोलते हैं अल्टर, बदलना। और अल्टर होती है बेटा वेदी, यानी विवाह की वेदी, अल्टर क्या होती है, ALTAR वेदी, और ALTER बदलना। अल्टरनेटिव होता है ना, तो अल्टरनेटिव होता है ALTER अल्टरनेटिव, और ALTAR है तो वो होगी आपकी वेदी। वेदी क्या होती है, अ प्लेटफॉर्म टेबल यूज्ड एज सेंटर ऑफ वर्शिप, जिसको पूजा के लिए एक सेंटर बनाया जाता है, एक वेदी बनाई जाती है, पुजारी लोग बनाते हैं, हवन कुंड बनाते हैं, उसको बोलते हैं अल्टर। उस वेदी को क्या बनाते हैं, अल्टर बनाते हैं, ALTAR। और ALTER होता है बदलना। अल्टरनेट होता है एक एक करके, वही है, बदलना ही ऐसे ही है ये भी, तो ऑकरिंग इन अ रिपीटेड सीरीज। और अल्टरनेटिव होता है विकल्प, ये नहीं आया तो ये आ जाएगा भाई, चॉइस। तो अल्टरनेट तो बारी बारी से, ऑकरिंग इन अ रिपीटेड सीरीज, अल्टरनेटिव एक एक करके आओ भाई, तो अल्टरनेट। और अल्टरनेटिव होता है चॉइस, ऑप्शन, ये चुनूंगा या ये चुनूंगा, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव, अ चॉइस या ऑप्शन। और चॉइस बेटा निर्वाचन चुनाव होता है, एक्ट ऑफ डिसाइडिंग बिटवीन टू और मोर पॉसिबिलिटीज, दो पॉसिबिलिटी के बीच में से डिसाइड कर। एंटागोनिस्ट होता है आपका विरोधी, अ पर्सन हु अपोजेज अनदर पर्सन। तो एंटागोनिस्ट क्या है, एंटी, एंटी से निकला है एंटागोनिस्ट, तो एंटी मीन्स विरोधी। और ओपोनेंट, अपोजिट से निकला है अपोनेंट, तो अपोजिट प्रतिद्वंदी, जिससे आपको प्रतियोगिता करनी है। समवन हु कम्पीट्स और अपोजेज एन अ कंटेस्ट, वो व्यक्ति जिससे आपने कंटेस्ट करना है, जो आपका विरोधी है, उसको बोलते हैं अपोनेंट। एपाथेटिक, एपाथेटिक होता है बेपरवाह, जो उदासीन होता है, अपैथी होता है ना उदासीन, तो एपाथेटिक होता है बेपरवाह। नॉट हैविंग और शोइंग मच इमोशंस और इंटरेस्ट, उसको बोलते हैं अपाथेटिक। अपाथेटिक जो अपने अपने आपे में रहता है, यानी उदासीन या बेपरवाह। और एपिथेटिक अपमानजनक शब्द बोलना, यानी अपमानजनक शब्द को बोलते हैं एपिथेटिक। एन ऑफेंसिव वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड फॉर अ पर्सन और ग्रुप एज पीपल, एक बुरा शब्द जो नहीं सुन सकते, या कोई फ्रेज जो किसी व्यक्ति के लिए या किसी ग्रुप के लिए, लोगों के लिए बोला जाता है, उसको बोलते हैं एपिथेटिक। और अपाथेटिक होता है बेपरवाह उदास, और एपिथेटिक वो अपमानजनक शब्द। अपोलॉजी होता है बेटा क्षमा मांगना। स्टेटमेंट शोइंग दैट यू आर सॉरी अबाउट समथिंग, वो स्टेटमेंट जिसमें आप कहते हो कि आपको उसके लिए सॉरी है, अपोलॉजी।
और एक्सक्यूज होता है दोष मुक्त करना, टू फॉरगिव समवन फॉर मेकिंग अ मिस्टेक, किसी को माफ़ कर देने को बोलते हैं मिस्टेक करने से कि एक्सक्यूज। और पार्डन होता है क्षमा करना, पार्डन कहते हैं ना, पार्डन प्लीज, फॉरगिवनेस फॉर समथिंग, किसी कार्य के लिए माफ़ी को बोलते हैं पार्डन, और किसी को किसी गलती के लिए एक्सक्यूज, और अपोलॉजी होता है बेटा आप सॉरी फील कर रहे हो किसी कार्य के लिए, किसी स्टेटमेंट के लिए। होती तीनों एक ही है ये, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है इनमें, अपोलॉजी, एक्सक्यूज और पार्डन। अपोजिट तो उपयुक्त, भाई ए वाला उपयुक्त और ओ वाला अपोजिट विपरीत, तो वेरी अप्रोप्रिएट, अपोजिट ए वाला है वेरी अप्रोप्रिएट उपयुक्त, और ओ वाला अपोजिट आपको पता है कंप्लीटली डिफरेंट। अल्यूजन होता है भ्रम या संकेत, स्टेटमेंट रेफर्स टू समथिंग विदाउट मीनिंग इट डायरेक्टली, डायरेक्टली मीनिंग के बिना उसको बताते हैं तो वो होता है एक अल्यूजन, संकेत। और डिल्यूजन होता है भ्रम की, भाई ये बात है क्या, अ फॉल्स आइडिया दैट इज कोज्ड बाय मेंटल इलनेस, एक झूठा विचार जो मानसिक बीमारी के कारण पैदा होता है, मति भ्रम या धोखा, उसको बोलते हैं डिल्यूजन। और अल्यूजन होता है बेटा एक हल्का सा संकेत, और इल्यूजन होता है गलतफहमी, एन इनकरेक्ट आइडिया। तो तीन चीजें हुई आपकी, अल्यूजन हो गया आपका संकेत, डिल्यूजन हो गया धोखा या भ्रांति, और अल्यूजन हो गई आपकी गलत फहमी, मत रहना। तो वो क्या है बेटा आपका इल्यूजन, आई वाला इल्यूजन। देखो एक अल्यूजन, एक इल्यूजन और एक डिल्यूजन। तो डिल्यूजन होता है धोखा, डैडी, तो डिल्यूजन तो धोखा, डैडी है ना धोखा, तो डी से धोखा, ये समझ लेना। एनालिस्ट, एनालिस्ट एनालाइज से निकला है, तो मनोविश्लेषण, पर्सन हु एनालाइजेज समथिंग, वो व्यक्ति जो कुछ एनालाइज करता है उसको बोलते हैं एनालिस्ट, एनालिस्ट करने वाला। और एनालिस्ट होता है इतिहासकार, राइटर्स ऑफ एनल्स या हिस्टोरियंस, उसको बोलते हैं एनालिस्ट, एनालिस्ट। एंगर गुस्सा होना, टू मेक एंग्री, रैथ होता बहुत ज्यादा गुस्सा होना, प्रचंड क्रोध, एक्सट्रीम एंगर। और इंडिग्नेशन होता है रोष, नाराजगी। देखो एंगर मीन्स गुस्सा होना, रैथ होता है बहुत ज्यादा गुस्सा होना, और इंडिग्नेशन होता है बेटा रोष होना। जैसे बीजेपी के प्रति रोष है ना वहाँ उसमें, या उसके दूसरी पार्टी के प्रति रोष है पंजाब में या वहाँ यूपी में, तो उसको क्या बोलेंगे, इंडिग्नेशन है लोगों में। एंगर कोज्ड बाय समथिंग दैट इज अनफेयर, कुछ गलत कर दिया किसी ने और आपको वो गुस्सा आ रहा है तो उसको रोष कहेंगे। और अचानक गुस्सा हो जाना उसको बोलते हैं एंगर, और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना तो बोलते हैं रैथ। तो तीन चीज़ें हो गई, एंगर, रैथ और इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन। तो डिग मीन्स गड्ढा, आपका गड्ढा खोदा है किसी ने, तो गड्ढा खोदेगा तो हमारा नुकसान किया है, नुकसान किया तो फिर हमारे मन में उसके प्रति क्या हो जाएगा, रोष। तो तीन चीजें की है, एंगर गुस्सा होना, रैथ बहुत ज्यादा गुस्सा होना, और इंडिग, डिग मीन्स गड्ढा, तो आपका गड्ढा खोदा, हमारा गड्ढा खोदा है, तो इसका मतलब हमारा दुश्मन है, और दुश्मन के प्रति हमारे मन में क्या हो जाता है, रोष। तो इंडिग्नेशन। एंटी, ANTE, दाव पर लगा धन को बोलते हैं एंटी, तो दाव पे लग जाता है धन भाई, तो उसको बोलते हैं ANTE। एन अमाउंट ऑफ मनी दैट ईच पर्सन मस्ट रिस्क इन ऑर्डर टू बी पार्ट ऑफ अ गेम, उसको बोलते हैं अंटे। अंटे खेलते थे ना पहले, गोलियां कंचे को बोलते थे ना अंटे, तो अंटे से मान लो आपका धन दाव पे लग गया तो ANTE। और ANTI, एंटी ये मेरा एंटी है भाई, विरोधी है। वन दैट इज अपोज्ड, वो व्यक्ति जो आपके खिलाफ है। एक्सपेक्ट होता है बेटा किसी से कुछ उम्मीद रखना, अपेक्षा करना। टू थिंक दैट समथिंग विल सर्टेनली हैपन, ये सोचना कि ये निश्चय ही होगा, तो एक्सपेक्ट। और होप होती है बेटा उम्मीद, टू डिजायर विद एक्सपेक्टेशन, अंदर की इच्छा होप, किसी से उम्मीद करना एक्सपेक्ट, अपेक्षा करना, अपेक्षा करेंगे भाई ये कि ये हमारा फ्रेंड है, ये हमारे अगेंस्ट नहीं बोलेगा, तो वो आपकी क्या है बेटा, एक्सपेक्ट। और आज बारिश हो सकती है, ये होप, बारिश हो जाए, हमारे मन की इच्छा है तो होप। और एंटिसिपेट होता है पूर्वानुमान लगाना, भाई बादल हो रहे हैं तब बारिश होगी, तो वो क्या होगा, इसके परिणाम स्वरूप,
है ना। पूर्वानुमान लगाना तो एंटिसिपेट होता है के परिणाम स्वरूप। टीचर गुस्से में है या कल होमवर्क दिया था आज किया नहीं, तो एंटिसिपेशन क्या होगा आपका, पूर्वानुमान लगाएंगे, आज पिटाई होगी वर्क नहीं किया तो वो क्या करेंगे, एंटीसिपेट। एंटी मीन जो उसने कहा उसके, भाई वो आपको गाली दे रहा है, हम भी तो गाली देंगे ना, तो वो क्या होगा, एंटीसिपेट, पूर्वानुमान लगाना। टू थिंक अबाउट समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, उसके बारे में सोचना जो भविष्य में होने जा रहा है। तो एक्सपेक्ट तो बेटा अपेक्षा करना, मेरा फ्रेंड है मेरे पक्ष में ही बोलेगा एक्सपेक्ट। होप है उम्मीद करना, मेरी इच्छा है ऐसा हो जाए, तो वो होप हो गई। और एंटिसिपेशन होता है बेटा एंटिसिपेट, भाई ये हुआ है और इसके परिणाम स्वरूप ये होगा, तो पूर्वानुमान एंटिसिपेट। आर्टिस्ट होता है बेटा कलाकार। आर्टिस्ट क्या है, कलाकार, जो फिल्मों वगैरह में होते हैं। पर्सन हु इज़ वेरी गुड एट समथिंग, वो व्यक्ति जो किसी चीज़ में बिल्कुल अच्छा है। और आर्टिस्ट तो ई जिसको लग गया, देखो अनुभवी कलाकार, देखो जिसको ई नहीं लग रहा केवल कलाकार, और जिसको ई लग गया वो अनुभवी कलाकार। तो अस्किल्ड परफॉर्मर, उसको ई लग जाता है, आर्टिस्ट को ई लग गया तो क्या हो गया, अनुभवी। भाई बहुवी ई, भवी में भी है ना, तो अनुभवी कलाकार में ई लग जाएगा, और वैसे आर्टिस्ट में ई नहीं लगेगा। बहुत अच्छा वर्ड मिल गया आपको, ये आर्टिस्ट एक नॉर्मल कलाकार, और ई लग गया आर्टिस्ट को बेटा, तो वो क्या बन गया, अनुभवी। और आर्टिशन वो कारीगर हो गया। पर्सन हु इज स्किल्ड एट मेकिंग थिंग्स विद हैंड, जो हाथ से कारीगरी करता है उसको बोलते हैं आर्टिशन। असेंट होता है चढ़ाई, चढ़ते क्रम में, तो माउंटिंग अपवर्ड उसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर होता है ना, तो असेंडिंग मीन्स चढ़ते क्रम में आरोहण, और डिसेंड मीन्स उतरता क्रम भाई, तो माउंटिंग अपवर्ड असेंट। और ASSENT अनुमति देना, आपकी स्वीकृति होना, उसको बोलते हैं असेंट। ये भी असेंट है, ऊपर भी असेंट है, स्पेलिंग अलग है। ASCENT है चढ़ते क्रम में, और ASSENT है आपकी स्वीकृति, अनुमति, तो टू एग्री समथिंग। और अज्यूम होता है कल्पना करना, मानना, कल्पना करना। टू टेक और बिगिन टू इमेजिन, किसी चीज़ को मान लेना या बिगिन करना, या टू इमेजिन कि ये सोचना शुरू कर देना, उसको बोलते हैं अज्यूम। और प्रिज्यूम होता है बेटा चुनौती देना भी होता है, मान भी लेना। टू एक्सेप्ट लीगली और ऑफिशियल दैट समथिंग इज ट्रू अंटिल इट इज प्रूव्ड नॉट ट्रू, जब तक ये मान लेना कानूनी तौर पे कि ये भाई सच है, जब तक ये कानूनी तौर पर झूठ साबित न हो जाए, उसको बोलते हैं प्रिज्यूम। प्रिज्यूम मान लेना, चुनौती देना, उसको बोलते हैं प्रिज्यूम। और अज्यूम होता है बेटा कल्पना से। तो बहुत हो गए, चलो ठीक है।